को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने दो अलग अलग परिवर्तन यात्राएं प्रारंभ की है। दूसरी परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ कल मां खुड़िया रानी के आशीर्वाद से जसपुर से प्रारंभ हुई है। उसे प्रारंभ करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन हुआ और बहुत ऐतिहासिक रूप से परिवर्तन यात्रा का आगाज हुआ है। ये पहली परिवर्तन यात्रा जो आज बालोद पहुंची है कल से, परिवर्तन यात्रा का ये 5वां दिन है और पिछले 4 दिनों में परिवर्तन यात्रा को जिस प्रकार से जन समर्थन मिला है, जिस प्रकार से यात्रा का जगह जगह पर स्वागत हुआ है, जिस प्रकार से सभाएं हुई है, वो अकल्पनीय है। ऐतिहासिक रूप से, भव्य रूप से परिवर्तन यात्रा का स्वागत जनता ने किया है और जनता में चारों तरफ उत्साह का वातावरण है। और जिस बड़े उद्देश्य को लेकर, छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की को लेकर, सत्ता परिवर्तन के लिए ये जो परिवर्तन की यात्रा निकली है, निश्चित रूप से जनता का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। परिवर्तन की हवा जो छत्तीसगढ़ में बह रही थी, इस परिवर्तन की यात्रा के माध्यम से उसकी गति तेज और तीव्र हुई है और निश्चित रूप से आने वाले नवंबर महीने में जब चुनाव होगा, प्रदेश में परिवर्तन होगा, राज्य की कांग्रेस की सरकार को वो जनता उखाड़ कर फेंकेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से बनेगा। साथियों, ये परिवर्तन यात्रा जिन मुद्दों को लेकर हमने निकाली है, वो आपको स्मरण कराना चाहूंगा। आप याद करें 2018 का समय, जब बड़े बड़े वायदे जन घोषणा पत्र में इस सरकार ने किए और आज जब सरकार को रिपोर्ट कार्ड अपनी देनी चाहिए कि जो हमने वादे किए उन वादों को कितना पूरा किया, तो आज एक भी वादा इस सरकार ने नहीं निभाया। ये देख सकते हैं आप, कोई भी वादा पूरा नहीं किया और पौने 5 साल में केवल और केवल छत्तीसगढ़ को लूटने का काम हुआ है, केवल लूटने का काम हुआ है। घोटाले दर घोटाले हुए हैं। छत्तीसगढ़ आज घोटालों का प्रदेश बन गया है। घोटालों का सिलसिला चल पड़ा है। कोयला घोटाला से शुरू होकर कोयले का घोटाला, शराब का घोटाला, चावल में घोटाला, डीएमएफ में घोटाला, गौठान में घोटाला, गोबर में घोटाला, घोटाले ही घोटाले इस प्रदेश में हो रहे हैं। और ये भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री कार्यालय तक ही सीमित नहीं है, नीचे तक भ्रष्टाचार चल रहा है। आम जनता इस भ्रष्टाचार से परेशान है। आम जनता परेशान है भ्रष्टाचार से। जिस प्रकार से लूट खसोट मची है, आम जनता इस सरकार से परेशान है। प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश को न केवल भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, अपराधियों का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया। विकास के सारे काम पौने 5 साल से ठप है। न किसी गांव में, न किसी शहर में विकास के लिए कोई काम इस सरकार ने नहीं किया है। विकास का पैमाना हम क्या देखते हैं? बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल। पौने 5 साल में इस सरकार ने एक नया प्राथमिक शाला का निर्माण नहीं किया, प्रारंभ नहीं किया। पौने 5 साल में इस सरकार ने एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोल पाई, ये सरकार नहीं बना पाई। ये विकास के पैमाने। सड़कों के क्या हालात हैं आज प्रदेश में? हमारी यात्रा लगातार चल रही, हम देख रहे हैं।
चारों तरफ राज्य की जो सड़कें हैं उस सड़कों की दुर्दशा है। लगातार आप इस बात को देख रहे हैं, चाहे वो बालोद जिला हो, धमतरी जिला हो, सड़कों की क्या बदहाली है। सड़कों के गड्ढे पाट नहीं पा रही है सरकार। विकास पूरी तरह से 4.25 साल में इस सरकार ने ठप करके रखा है। 4.25 साल में इस सरकार ने कोई काम किया तो केवल भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस के और एक परिवार के एटीएम के रूप में छत्तीसगढ़ का इस्तेमाल यह सरकार कर रही है। गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार यह सरकार कर रही है। 16 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने वाली यह सरकार है। 16 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया इस सरकार ने। जल जीवन मिशन की कैसी दुर्दशा कर रखी है इस सरकार ने, और किस लिए? केवल अपने भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के लिए। जल जीवन मिशन के लिए क्या दुर्दशा इन्होंने करी है। एक तरफ कभी इन्होंने कल्पना नहीं की कि देश की जनता को, गरीब जनता को शुद्ध पेयजल मिले। आज जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हर घर नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, तो उस मार्ग में अपने भ्रष्टाचार के लिए बाधक बनने का काम राज्य की भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। आज प्रदेश के नौजवान कितने आक्रोशित हैं, कितने चिंतित हैं। पीएससी का घोटाला, कहीं हुआ नहीं होगा ऐसा घोटाला छत्तीसगढ़ में जैसा हुआ है पीएससी का घोटाला। किस प्रकार से युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम, सपनों को खिलवाड़ करने का काम पीएससी का घोटाला करके, वादा खिलाफी करके, झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके न बेरोजगारी भत्ता दिया, न रोजगार दिया, पदों को बेचने का काम, घोटाला करने का काम किया। व्यापम में भी वही हाल है। नौजवानों के सपनों को तोड़ने वाली यह सरकार छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है। किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार यह सरकार कर रही है। पहले तो रकबे काटे, बारदाने के लिए तरसाया, वर्मी कंपोस्ट खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं किसानों को, ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं दिए, पानी का 1 इंच रकबा नहीं बढ़ाया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में रोड़े अटकाए, आज भी रोड़े अटका रहे हैं। किसानों को महंगी कीमत पर रासायनिक खाद खरीदने पर इस सरकार ने मजबूर किया। नकली और अमानक बीज किसानों को बेचा। हाँ, ऐसा कोई वर्ग नहीं है। और तो और बुजुर्गों को इस सरकार ने नहीं छोड़ा, विधवा बहनों को नहीं छोड़ा। उनसे वादा किया था उनका पेंशन बढ़ाने का, वो भी नहीं बढ़ाया। राज्य के अधिकारी कर्मचारी कितने बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, उनके साथ भी छल और धोखा करने का काम किया। केंद्र सरकार के हर प्रकार के सहयोग करने के बावजूद अपनी विफलता का श्रेय, अपनी विफलता का ठीकरा केंद्र पर लगातार फोड़ने का प्रयास इन्होंने किया। लेकिन सरकारी मंच पर कुछ और बोलते हैं, पब्लिक के बीच में जाकर कुछ और बोलते हैं। चाहे जीएसटी के पैसे के मामले में हो, अभी क्या कहा टीएस सिंहदेव जी ने, उप मुख्यमंत्री ने, कि केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है। और मुख्यमंत्री स्वयं भूपेश बघेल जी जब पिछली बार रायपुर आए थे प्रधानमंत्री जी, तब उन्होंने कहा हम जितना मांगते हैं उससे ज्यादा केंद्र सरकार हमको देती है। पब्लिक के बीच में क्या भ्रम फैलाते हैं, केंद्र सरकार ने हमारा ये पैसा रोक लिया, ये रोक लिया, भेदभाव कर रहे हैं। सरकारी मंच में बोलते हैं कि जितना मांगते हैं उससे ज्यादा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों।
और जनता के बीच में भ्रम फैलाते हैं। तो जो हम बार बार बोलते हैं, ऐसी झूठी सरकार हिंदुस्तान में कोई नहीं होगी। इनकी झूठ जनता के बीच आज ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हम झूठ बोलते हैं जनता के बीच में। केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। केंद्र सरकार हर प्रकार से सहयोग कर रही है, लेकिन अपने भ्रष्टाचार के कारण उसका लाभ आज छत्तीसगढ़ की जनता को वंचित करने का काम राज्य की भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं का ठीक प्रकार से लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिल रहा है। साथियों, बालोद में क्या चल रहा है? जुआ, सट्टा, शराब। किसके संरक्षण में? कौन है उसके संरक्षक? बालोद शहर के क्या हालात है? पीने का पानी मिल रहा है? बालोद शहर में कोई विकास का काम हुआ है? कैसे अवैध प्लॉटिंग हो रही है विधायक के संरक्षण में? और डीएमएफ का तो इतनी बड़ी राशि का कैसा बंदरबाट चल रहा है, अद्भुत है साहब। ये नया प्रयोग छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के विधायकों के संरक्षण में वो सारे अपराध के काम हो रहे हैं जिसे रोकने के लिए जनता ने उन्हें बिठाया है। जुआ, शराब, सट्टा, अवैध प्लॉटिंग। और डीएमएफ को तो ऐसा बांट के रखा है कि जैसे उनके घर का पैसा है, कोई हिसाब किताब नहीं। डीएमएफ का पैसा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने लोगों के मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए बनाया है कि जो खनिज प्रभावित क्षेत्र है उस क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं मिले, बिजली की, पानी की, सड़क की, स्कूल की, अस्पताल की। लेकिन ऐसा बंदरबाट यहां चल रहा है, घोटाला चल रहा है, ये विधायकों का आज काम हो गया है। विकास के कोई काम कांग्रेस के विधायक करा नहीं पा रहे हैं। किस काम में लगे हैं? तो ये जुआ, शराब, सट्टा। ये हालात आज बालोद के हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति, गुंडागर्दी, गुंडों को संरक्षण, असामाजिक तत्वों को संरक्षण। और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता को इन सब बातों से छुटकारा मिले। ये हमारा खुशहाल छत्तीसगढ़, अटल बिहारी वाजपेयी जी का बनाया हुआ छत्तीसगढ़, अटल जी के सपनों के अनुरूप ये छत्तीसगढ़ आगे बढ़े। इसलिए ये परिवर्तन यात्रा है। ये छत्तीसगढ़ को बचाने का चुनाव है, छत्तीसगढ़ को अपराध मुक्त करने का चुनाव है, छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का, छत्तीसगढ़ में खुशियां लाने का, छत्तीसगढ़ को तरक्की की दिशा में लेकर जाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा है। और परिवर्तन यात्रा को जिस प्रकार से जनता का समर्थन और सहयोग मिल रहा है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता भी ये चाहती है कि राज्य की कांग्रेस की सरकार से छुटकारा मिले। ये इस प्रकार के कुकृत्य करने वाले विधायकों से छुटकारा मिले, ताकि हमारा ये बालोद जिला, हमारा प्रदेश खुशहाल हो, तरक्की की दिशा में आगे बढ़े। और इसलिए ये परिवर्तन यात्रा है। हमारे बीच में केंद्र के पंचायती राज्य मंत्री, बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय कपिल पाटिल जी आपके बीच में है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आपके बीच में अपनी बात रखें। आज छत्तीसगढ़ के इस परिवर्तन यात्रा में बालोद जिले में मुझे यहाँ पे आपसे संवाद करने का मौका मिला है। मैं आप सभी का इसमें स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले तो आप सबसे विनती करता हूँ कि अभी अध्यक्ष जी ने जो अपनी बात रखी है, ये जनता की आवाज़ है
और जनता की आवाज जनता तक पहुंचाने का काम आपके माध्यम से हो। इसलिए आपसे मैं विनती करता हूं कि आप लोकशाही का चौथा स्तंभ है, तो जितनी जिम्मेदारी हमारी है जनप्रतिनिधियों की, उतनी जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। तो आप वो करेंगे ऐसा विश्वास मुझे है। राज्य के बारे में हमारे साथी प्रदेश अध्यक्ष जी अरुण जी ने सब कहा, मैं वो दोहराऊंगा नहीं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 साल में देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी विकास जो हो रहा है, वो विकास की बात मैं करूंगा। गरीब कल्याण की इतनी योजनाएं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बनाई, जो पहले गरीबों को बोझ समझा जाता था, लेकिन वही गरीब आज मोदी जी के नेतृत्व में हर एक क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए, देश को गति देने के लिए अपना अपना योगदान वो देने का काम हमारे देश के गरीब कर रहे हैं। उसमें जैसे हमारे साथी ने कहा कि यहाँ पे 16 लाख लोगों को पक्के घर नहीं मिले, तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, ये आवास योजना जो बनी अलग अलग नाम से शुरू में ये शुरू थी, 29 साल पहले ये बनी। ये 29 सालों में, ये 9 साल छोड़ के मैं बता रहा हूं, उसके 29 साल पहले 2 करोड़ 38 लाख मकान इस देश में गरीबों को दिए गए थे। और मोदी जी के नेतृत्व में ये 9 साल में लगभग 3.5 करोड़ मकान, 29 साल में 2 करोड़ 38 लाख और 9 साल में 3.5 करोड़ मकान देने का काम मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ पे हमारे गरीब जो भाई है उनको मकान देने का काम नहीं हुआ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारी बच्चियां जो स्कूल में जाती थी, शौचालय नहीं होते थे, वो हर एक स्कूल में शौचालय बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। ग्रामीण एरिया में शौचालय हम लोग सब जानते हैं कि सुबह सुबह जब हम लोग देखते थे तो हमें भी शर्म आती थी कि हमारी बहनें हैं वो खेतों में जाया करती थी, तो वो सबके घर में शौचालय देने का काम मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में हुआ। गैस कनेक्शन के वजह से हमारी बहनें जो बीमारी से परेशान होती थी, तो उनको बीमारी से मुक्त करने के लिए लगभग 9.5 करोड़ गैस कनेक्शन इस देश में देने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और आयुष्मान भारत योजना जैसी जो योजना है, जो कई राज्यों में लागू नहीं की, उसमें 5 लाख रुपए तक हर साल इलाज करने का प्रावधान जिसमें रखा गया। गरीबों के लिए सही मायनों में हम लोग देखा जाए तो उनके लिए एक संजीवनी का काम ये योजना कर रही है, ऐसा मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा। गरीब हमारे बीमारी से जब परेशान होते हैं, डॉक्टर दवा लिख के देता है, तो वो दवा 100 रुपए की दवा अगर खरीदने जाए तो उसको परेशानी होती है। इसलिए जन औषधि इस योजना के माध्यम से लगभग 9,300 जन औषधि केंद्र इस देश में खोलने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और जो 100 रुपए की दवा थी, वो 100 रुपए की दवा 10 रुपए में मिलने का प्रावधान उसमें करके हमारे गरीबों को अच्छी सुविधा देने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। आपके यहाँ पे मैं कल से आया हूँ, मैं देख रहा हूँ चावल की खेती बहुत अच्छी तरह से करते, चावल का बहुत बड़ा हब यहाँ पे है और इसलिए फर्टिलाइजर का होना जरूरी है। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे जो खाद है उसके कीमतें अभी तक जैसे थी वैसे रखी। 3,000 रुपए की कीमत वाला खाद की बोरी वो 300 रुपए में किसानों तक पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर हुआ है। पहले अगर बीज खरीदना है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको लोन लेना पड़ता था या किसी साहूकार के पास जाके पैसा लेना पड़ता था। मैंने अभी सांसद जी से पूछा, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी बात कर रहे थे, उनको मैंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लाभार्थी किसान हैं
उनको 6,000 रुपया सालाना देने का प्रावधान हुआ। उसका भी कांग्रेस के एक लीडर ने बहुत बड़ा उसके ऊपर एलिगेशन लगाया था कि दिन का 17 रुपया देने का प्रावधान प्रधानमंत्री जी ने किया। अरे भैया, इतने सालों से 60 सालों से देश के ऊपर राज किया, तो किसानों के लिए 7 पैसा कभी देने की बात आप लोगों ने नहीं की। मोदी जी ने साल में 6,000 रुपया देने की बात की। और मैं एक जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, जिस जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो राज्य में केंद्र सरकार के 6,000 रुपए, राज्य सरकार के 6,000 रुपए। अभी मैं महाराष्ट्र से आता हूं, हमारे महाराष्ट्र में अभी सरकार हमारी बनी तो महाराष्ट्र के सरकार ने अपनी तरफ से 6,000 जोड़ के किसान सम्मान को बढ़ाने का काम किया। इसलिए अभी बीज अगर खरीदना है, खाद अगर खरीदना है, तो किसी साहूकार के पास जाने की जरूरत हमारे किसान भाई को नहीं पड़ती है। इसलिए ये किसान के जीवन में निश्चित तौर पर परिवर्तन लाने वाली बात है। हमारे देश के बारे में जब ये कोरोना आया तो ऐसा सोचा जाता था कि भारत का क्या होगा, क्योंकि कोई भी वैक्सीन विदेश में आती है तो भारत में आते आते उसको 10 साल लगते थे। तो विदेश के जितने विकसित देश हैं वो सोचते थे कि ये कोरोना में भारत तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन उनके यहाँ बनेगी, उनके यहाँ से हमारे यहाँ आने में 10 साल लगेंगे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे साइंटिस्ट ने ऐसा काम किया कि सबसे पहले हमारे भारत में वैक्सीन लाने का काम किया। वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 वैक्सीन हमारे भारत में बनी और लगभग 200 करोड़ डोज हमारे भाइयों को फ्री में देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में हुआ है। अभी रोड की बात हमारे भाई साहब ने की राज्य की, लेकिन आप जब देखते हो कि हमारे केंद्र सरकार के माध्यम से जो सड़कें बन रही है, जो नेशनल हाईवे आप देख रहे हैं, उसमें 2014 तक 51,287 किलोमीटर के नेशनल हाईवे हमारे देश में थे। इस 9 साल में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी जी ने 53,868 किलोमीटर 9 सालों के अंदर नए नेशनल हाईवे का निर्माण करने का काम किया। पुरानों को भी अच्छा किया, सारे कंक्रीट के बनने जा रहे हैं। अभी एक बार रोड बनाया तो 30-35 साल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हमारे भारत के ये नेशनल हाईवे बनने का काम कर रहे हैं। जलमार्ग तो हमारे यहाँ 2014 तक भी नहीं था। इस 9 साल में 111 जलमार्ग यहाँ पे बने हैं। ये हमारे रोड के ऊपर का जो लोड है, प्रेशर है, वो कम करने का काम निश्चित तौर पर इस जलमार्ग के माध्यम से होने वाला है। वंदे भारत एक्सप्रेस 2014 तक एक भी नहीं थी। अभी ये 9 साल में लगभग 20 वंदे भारत ट्रेन बनी है। मैं हावड़ा से, वेस्ट बंगाल कलकत्ता के हावड़ा से एक बार वंदे भारत में मालदा के लिए चला था, तो मैं भी पहली बार बैठा था। मुझे भी क्यूरियोसिटी थी कि लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं। मेरे बगल में एक यात्री बैठा था, मैं उनको पूछने ही जा रहा था तो उनको किसी का फोन आया, उनके मित्र का। उन्होंने पूछा क्या, कहाँ जा रहा है? उसने कहा कि मैं सिलीगुड़ी जा रहा हूँ। तो वो भाई साहब ने बताया कि मैं वंदे भारत ट्रेन से जा रहा हूँ। शायद उसने पूछा होगा कि कैसी है वंदे भारत, तो भाई साहब ने कहा कि गजब की ट्रेन है। तो जब उनका फोन उन्होंने रख दिया तो मैंने उनको पूछा कि भाई साहब, आपने कहा कि ये वंदे भारत ट्रेन गजब की है, तो यहाँ पे पथराव क्यों होता है? तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया, पथराव इसलिए हो रहा है कि ये वंदे भारत ट्रेन जब चलती है तो मोदी जी का नाम होता है। कहीं मोदी जी का नाम इस तरह से आगे बढ़ेगा तो पश्चिम बंगाल के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे, इसलिए ये ट्रेन कैसी गलत है ये बताने की कोशिश हो रही। ये हमारे देश में चलता है। जो जैसा हमारे भाई साहब ने बताया कि केंद्र सरकार जो काम करती है उसको कैसे अलग थलग करके ये बताने का काम करते हैं। ये एम्स हॉस्पिटल पहले 7 थे, अभी 15 हो गए। ये 9 साल में हम लोगों ने 15 बनाए। मेडिकल कॉलेज 2014 तक 641 थे, अभी ये 9 साल में 700 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं और लगभग 70,000 के करीब नए सीटें बढ़ गई। ये आपका एरिया जो ट्राइबल एरिया है, दुर्गम है। मैं भी जहाँ से आता हूँ, मेरे बगल में एक ऐसे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष रह चुका हूँ। डॉक्टरों को कमी होने के कारण ऐसे गवर्नमेंट के भी हमारे पीएचसी सेंटर होते हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर, वहां पे डॉक्टर जाने से मुकरते हैं। एक डॉक्टर की संख्या बढ़ने के कारण
निश्चित तौर पर ये हेल्थ की सुविधा जो है ये गांव-गांव तक पहुंचाने का माध्यम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रहा है और निश्चित तौर पर हेल्थ की सुविधा इसमें अच्छी तरह से मिलेंगी। ये सारी योजना जो है, कई योजना ऐसी है जो ठप पड़ी थी और मोदी जी जब से आए ये सारी योजनाओं को उन्होंने बनाने का काम किया और तुम्हारे कोसी रेल महासेतु होगा, विमानतल के काम भी रुके हुए थे। वो पहले हमारे पास 74 खाली विमानतल थे, अभी ये 9 साल में और 74 विमानतल बन गए, एक्सेस बढ़ गया, आने जाने की सुविधा हो गई, उसकी वजह से बिजनेस बढ़ गया। कश्मीर में मैं अभी गया था, इसी महीने में कश्मीर गया था। कश्मीर में विकास के माध्यम से कश्मीर पूरा मुख्य धारा में आया है। कश्मीर की जनता अभी चाहने लगी है कि कश्मीर एक ऐसा हिस्सा भारत का बने कि जैसे हम लोग हमारे मैप में देखते हैं कि टॉप में कश्मीर का नाम है। तो मोदी जी के नेतृत्व में विकास के माध्यम से कश्मीर के युवा उनके मेहनत से, हमारे वहाँ के एलजी मनोज सिन्हा जी है, वो बहुत अच्छा काम करे मोदी जी के नेतृत्व में, अमित भाई के नेतृत्व में, और वो सारे युवाओं को जोड़ के, कश्मीर हमारे भाई बहनों को जोड़ के कश्मीर को विकास के माध्यम से मुख्य धारा में लाने का काम हमारे वहाँ पे एलजी साहब कर रहे। कई ऐसी योजना है, मैं अभी बताने जाऊंगा तो और 1 घंटा जाएगा, इसलिए मैं आपका वक्त नहीं लूंगा। आप सभी को पता है मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को भी हमें आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है तो परिवर्तन होना जरूरी है। अगर परिवर्तन होगा तो निश्चित तौर पर जिस तरह से जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पे जो विकास हो रहा है वैसे ही विकास इस छत्तीसगढ़ में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साहू जी के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, यहाँ पे जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, विधायक है, कार्यकर्ता है, इनके सारों के मेहनत के कारण छत्तीसगढ़ अव्वल नंबर पे आने के लिए प्रतीक्षा में है। आप सभी से मेरी विनती है कि आप जनता का आवाज बनिए। भारतीय जनता पार्टी जनता का आवाज बन के लोगों में परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जाने का काम कर रहे। हम तो चले थे अकेले, लेकिन जहां तक ये हमारी परिवर्तन यात्रा जाएगी आप देखेंगे कारवां बनते जाएगा और परिवर्तन इस चुनाव में 100% होगा, क्योंकि मोदी जी ने जो 9 साल में काम किया है वो विकास भी, विरासत भी, और ये विकास और विरासत के माध्यम से भारत की जनता में नहीं पूरे विश्व के जनता में जो विश्वास मोदी जी ने निर्माण किया है वो विश्वास के वजह से निश्चित तौर पर यहाँ पे परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी मुझे आज के इस परिवर्तन यात्रा से